फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेएस विजन एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे सीजी सेट एग्जाम प्रिपरेशन 2026 को लेकर के। ये हमारा जो है पेपर वन का हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। और ये जो पीवाईक्यू है ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो व्यापम द्वारा पूछा गया है। और पेपर वन मतलब जनरल पेपर, ये सभी सब्जेक्ट वालों को एक साथ कंपलसरी देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी 2024 में जो एग्जाम हुआ है सीजी सेट, उसका भी जनरल पेपर का जो है बन चुका है वीडियो। ठीक है, क्लासेस आ चुका है पीवाईक्यू 2024 के रूप में। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, सीजी सेट एग्जाम, सीजी सेट परीक्षा तैयारी 2026, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख पाएंगे। तो आइए हम जल्द स्टार्ट करेंगे। यहाँ जनरल पेपर जो होगा ये इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आइए, ये सेट ए है और 2019 का क्वेश्चन पेपर है। जल्द स्टार्ट करते हैं। और चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी डाले वो आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन। तो देखिए, ये जनरल पेपर 2 स्टेशनों, पहला गणित दिया है इसमें। ठीक है, 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। ए ट्रेन ए से बीच के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी 84 किलोमीटर। तो इस तरह से देखिए, इसका केवल आंसर दिख रहे हैं 67.2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन आंसर देखने से कोई मतलब नहीं है इसका। जब हम सॉल्यूशन करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो आएगा मैथ्स के लिए, केवल यहाँ हम आंसर देख रहे हैं। अलग से मैं जारी करूंगा। ठीक है, लाभ और हानि का ज्यादा पूछा गया है 2024 और 19 में, तो लाभ हानि के कंप्लीट पेपर, ये कंप्लीट क्लासेस हम करेंगे। ठीक है, श्रेणी को पूर्ण करने हेतु रिक्त स्थान को भरो। ठीक, ये दिया है। तो यहां पे देखिए क्या आएगा। तो ये देखिए, इसको जोड़ दीजिए, 28 में 84 को जोड़ेंगे तो 112 आएगा। ठीक है, 100, अब 84 में 112 को जोड़ेंगे तो ये 196 आएगा। 112 में 196 को जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे जुड़ते गए हैं ये। तो अगला क्रम जो होगा 308 में 504 को जब जोड़ेंगे तो 812 आएगा। ठीक है, इस तरह से ये श्रृंखला, ये रीजनिंग का श्रृंखला है। ठीक है, 2 का ए जो है राइट आंसर होगा। अगला चलिए देखते हैं। 500 संख्या वाले एक कस्बे में 285 हिंदी बोलने वाले, 212 मराठी बोलने वाले, 127 अंग्रेजी बोलने वाले, 20 हिंदी और अंग्रेजी पर मराठी नहीं बोलने वाले। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है। इसमें 321 होगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगला देखते हैं। देखिए, रूटर्स के विषय में अब देखिए आपको ध्यान देना होगा ये क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा रहा है। और पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है। इसी पर्पस में हम देखते हैं तो किस पैटर्न में पूछा है और कैसे तैयारी करें ये पता चलता है। ठीक है, तो जो 4 नंबर रूटर्स विषय में निम्न में से कौन सा सही है। अब देखिए क्या क्या दिया है। रूटर बहु नेटवर्कों को जोड़ता है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक, रूटर केवल वायर्ड यंत्रों के लिए नेटवर्क संयोजन की सहूलियत देता है, ये बिल्कुल गलत आ जाएगा यहाँ पे। अगला है, देखिए यहाँ पे रूटर कंप्यूटरों को आईपी एड्रेस देता है। ठीक है, ये भी सही होगा, ए सी। और उसके बाद इस रूटर जो है आईपी एड्रेसों का निकाय होता है, डी भी सही है। ठीक है, तो ए सी और डी, तो ये ए ऑप्शन में देखिए सी में दिख रहा है, तो सही आंसर 4 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां भी देखिए, यहां दिया है किसी सामान पर एक उत्पादक खुदरा मूल्य 36% छूट देता है जिसमें 8.8% लाभ होता है। देखिए, लाभ वाला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ आंसर देख लेना है 49.6%। तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा और सॉल्व करने पर ही ये क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। ठीक, इसको देखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल आंसर देख रहे हैं हम लोग। इसके लिए अलग से क्लासेस होगा, मैं शुरू से ही बता रहा हूं आपको, केवल आंसर बस देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर पूछा है सुमेलित कीजिए। ठीक है, 6 का। तो आइए सुमेलित करने वाले में देखते हैं क्या है इसका। थोड़ा सा छोटा करते हैं स्क्रीन को। ठीक है, यहां देखिए शब्द जाल। ठीक है, क्या है, शब्द जाल। तो ये शब्द जाल क्या है, अपरिचित तकनीकी शब्द। ठीक है, ए का 2 होगा। बी का देखिए तो बी हो जाएगा भौगोलिक अवरोध मतलब भौगोलिक दूरी, बी का 5। ठीक है, सी देखिए तो सी का अभिवृद्धि। ठीक है, परिवर्तन के जो है अवरोध, परिवर्तन के प्रति विरोध। ठीक, डी बच गया तो डी हमारा क्या आ जाएगा, बचा है हमारा 1। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अवरोध मतलब क्रोध। ठीक,
तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा 6 का, मतलब ए का 2, बी का 5, सी का 4, डी का 3 और ई का 1। ठीक है, ई का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसको कंफर्म कर लेंगे। 6 का सी। 7 का देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इनमें से कौन सा अनुसंधान परिकल्पना नहीं है? 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, तुलनात्मक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, अंतर कार्यात्मक परिकल्पना। तो सही आंसर हो जाएगा अंतर कार्यात्मक परिकल्पना। ठीक है, 7 का सी। अगला है देखिए, एनारोबिक डाइजेशन बायोमास को परिवर्तित करता है। अब देखिए क्या होगा, तो मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड में, या हाइड्रोजन सल्फाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो है एनारोबिक डाइजेशन बायोमास जो है मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, तो कथन और कारण में देखते हैं। कथन क्या है कि साहित्यिक चोरी न तो नागरिक न ही आपराधिक अपराध है। ठीक, कथन दिया है सेकंड कि साहित्यिक चोरी गैर कानूनी है। थर्ड कथन है साहित्यिक चोरी अनैतिक है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का? तो यहां देखिए, कथन थर्ड और फर्स्ट सही है। ये कथन थर्ड और ये कथन फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड सही नहीं है। ठीक है, तो थर्ड और क्या है, फर्स्ट सही, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए यहां देखते हैं, इनमें से किसको अप्रायोगिक अनुसंधान में नहीं डाला जा सकता? 10 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्र अध्ययन को, क्षेत्र प्रयोग को, घटना अध्ययन को, या सर्वेक्षण अनुसंधान को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? घटना अध्ययन को। ठीक है, 10 का सी ऑप्शन। 11 नंबर, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो देखिए, स्मृति स्तर, बोध स्तर, तुलनात्मक स्तर, या विचारात्मक स्तर? तो सही आंसर हो जाएगा तुलनात्मक स्तर, 11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, उपयोग, मूल्यांकन, ये सही नहीं है। ज्ञान के बाद बोध होगा, बोध के बाद उपयोग, उपयोग की फिर विश्लेषण होगा, फिर उसके बाद संश्लेषण होगा, फिर उसके बाद मूल्यांकन होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा समझिएगा, ये रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 देशों दिया गया है PQRS, हथियारों का खर्च कुछ वर्षों में मिलियन डॉलर में नीचे दर्शाया गया है। अब देखिए, PQRS ये इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं P को ये डैश डैश, फिर Q, फिर R, फिर S। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, एक तरफ खर्च दिखाया गया है इस तरफ, और इस तरफ सन दिखाया गया है। ठीक है, अब कहा जाता है, यहाँ लिखा है, यदि मान लिया जाता है कि जो देश हथियारों पर अधिक निवेश करता है वह असुरक्षित महसूस करता है, विदेशी मुद्रा की कमी होती है, राजनीतिक अस्थिरता का सामना करता है, पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं और आर्थिक प्रगति बाधित होती है, तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब कह रहा है 2012 से 18 के दौरान किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक बाधित हुई है? तो सबसे अधिक बाधित मतलब सबसे ज्यादा खर्च किसने किया है? तो सीधा सीधा ये वाला बिंदु आप देख रहे हैं, ये जिसने खर्च किया है, तो ये लाइन वाला किसका है? देखिए, क्यू का दिख रहा है। ठीक है, लाइन वाला क्यू का दिख रहा है, पिक्चर में देखिए यहाँ पे स्पष्ट है, यहाँ ये क्यू, यही से आंसर आपको निकालना है। ठीक है, ये क्यू दिख रहा है आपको। तो चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 13 का बी, तो क्यू आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपको सभी का आंसर निकालना है। तो एक उदाहरण हमने देखा है, बाकी अब सीधा सीधा देखेंगे। कौन सा देश 2014 में, ठीक है, कौन सा देश 2012 से 15 के दौरान सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खोया है? 14 नंबर क्वेश्चन। तो आर ने खोया है। ठीक है, वो आप यहां से नहीं समझ में आएगा, डायग्राम आपको देखना पड़ेगा। कौन सा देश 2014 से 17 के दौरान सबसे अधिक राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया है? 15, तो आर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 2012 से 18 के बीच किन वर्ष में सभी 4 देश एक को छोड़कर हथियारों पर खर्च बढ़ाया है? तो कौन सा है? 2016 और 18 में। ठीक है, अगला है कौन सा देश 2015 से 18 के दौरान सबसे अधिक असुरक्षित महसूस कर रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन विलोपित हुआ है, व्यापम इसको स्वयं विलोपित किया है। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है केवल दृष्टिहीन दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए है। कहां से कहां तक? 13 से 17 तक का क्वेश्चन। ठीक, तो इसे हमें नहीं करना है, सीधा 13 से 17 तक हमारे लिए नहीं है, सीधा हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सभी वैज्ञानिक अनुभवों वैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार है
क्या है सभी वैज्ञानिक अनुसंधानों का आधार। तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन सही आंसर होगा। देखिए प्रतिवेदन लेखन, शोध विकल्प, उपकल्पनाओं का निरूपण और संप्रत्ययों को परिभाषित करना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा संप्रत्ययों को परिभाषित करना। अगला है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, शिक्षण एक व्यक्तिगत क्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है। अब देखिए कूट के अनुसार हमें आंसर लेना है 19 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ क्या होगा, शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद शिक्षण एक व्यक्तिगत क्रिया तो हो नहीं सकता। ठीक, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, ये भी नहीं हो सकता। अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है, अधिगम मतलब जो अधिगम है ये क्या है, व्यक्तिगत क्रिया है, सीखना, लर्निंग। ठीक, तो ए और डी आएगा। ठीक, बी ऑप्शन यहाँ राइट होगा 19 का। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, यहां देखिए अभिकथन दिया है। ठीक, अभिकथन क्या दिया है कि शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए। तर्क है प्रभावकारी शिक्षकों को अपने विषय पर अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो क्या है, ए और बी दोनों सत्य है, लेकिन आर ए के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं करता। ठीक है, यहां पढ़ के देखिए, क्योंकि भाई प्रभावकारी शिक्षकों को अपने विषय पर अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ठीक, शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष संदर्भों में परिभाषित किया जाना चाहिए, तो ये सत्य तो है, लेकिन तर्क प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। ठीक, अगला है देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया है यहां देखिए, सीखने में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, व्यवहार में परिमार्जन होता है, रुचि का विकास होता है, या ए और बी दोनों होता है। तो यहाँ पे होगा व्यवहार में परिमार्जन होता है। ठीक है, 21 का बी। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। ठीक है, विषय वस्तु की ठोस जानकारी, अच्छा संप्रेषण कौशल, पढ़ाई गई वस्तु को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ये तीनों एक अच्छे शिक्षक की विशेषता है। लेकिन विद्यार्थियों को कक्षा में नोट्स बनाने में सहायता करना, ये एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। तो 22 का डी होगा। 23 नंबर, अब देखिए ये बोधन, इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन है। क्या है ये, कॉम्प्रिहेंशन। और कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से देखिएगा, ये आता ही है। तो कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़िए, जितना दिया गया है पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है, और सभी का आंसर इसी पैराग्राफ में निहित है। तो आइए एक बार अध्ययन करते हैं, क्योंकि आप जब एग्जाम सेंटर में रहेंगे, अभी आपको लेट लगेगा कि जल्दी करें सर, बहुत लोग कमेंट करते हैं। भाई जल्दी करने का मतलब क्या है, इसीलिए तो हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि भाई आप एग्जाम सेंटर में कैसे तैयारी करें, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, स्ट्रेटेजी क्या हो। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। बीए के लिए विश्वविद्यालय में वस्तुतः प्रवेशन के पूर्व उच्च विद्यालय में आयोजित विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण मेरे पास पूरे 1 वर्ष का विराम था। मुझे आभास था कि भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये दोनों विषय मेरे लिए समझ से बाहर था। मैंने कभी समझा ही नहीं कि प्रश्नों के साथ दी गई डेटा के साथ मुझे क्या करना है, वायुमंडलीय दाब या परमाणु भार, या देखिए लॉगरिथम सारणी, अथवा सामान्य हल से संबंधित क्या है और कैसे को प्रासंगिकता को कभी समझ नहीं पाया। इन बिंदुओं को या तो मेरी स्वयं की कोशिशों या शिक्षकों की व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो पाया। इन दोनों विषयों में फेल होने का पूरा अंदेशा था, परंतु आशा के विपरीत बहुत अच्छी तरह से तो नहीं, फिर भी किसी तरह इन दोनों विषय में पास हो गया बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, किसमें, भौतिक और रसायन में, इसी में उत्तर रहता है। एक चमत्कार से कम न था, लेकिन अंग्रेजी दृढ़ विश्वास होने के बावजूद फेल हो गया, और इतनी बुरी तरह से फेल हुआ, ठीक है, कि लोगों को लगा कि मैं शिक्षित भी हूं या नहीं। मेरे पिता का स्कूल के से संबंधित बातों में अनियमित निष्ठ दृष्टिकोण होते हुए भी उनमें एक बेहद सुखदायक गुण था कि वो कभी परीक्षा परिणाम पर चिंताग्रस्त नहीं थे। उन्होंने हमेशा फेल होने वाले विद्यार्थियों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की और सांत्वना दिया। उनको परीक्षा प्रणालियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, परंतु फिर भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, स्टूपिड फेलो, तुम अंग्रेजी में फेल हो गए, क्यों? अंग्रेजी में योग्य होना एक सामाजिक प्रमाण चिन्ह है। यद्यपि मुझे कारण पता था, फिर भी कैसे चुप रहा। इस पर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण मैंने नहीं दिया। हमारी एक किताब, इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको एक्सप्लोरेशन, यहां देखिए, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज नामक हतोत्साह करने वाला भूरी जिल्द वाला अंग्रेजी का एक पाठ था, जिसके पन्ने, यहां देखिए, मुंगो पार्कर की यात्राओं
एवं ऐसी अन्य बातों से परिपूर्ण था। मैंने अपनी संपूर्ण जीवन वृत्ति में इसके समान अपठनीय पुस्तक कभी नहीं देखा। इसे समझ पाना मेरे लिए असंभव था और इसको मैंने पूर्ण रूप से अपनी ध्यान से हटा दिया। देखिए इस तरह से पैराग्राफ है, पढ़ना ही पड़ेगा। अब चलिए छोड़ते हैं इतना को, पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। 23 से 27 तक क्वेश्चन पूछा गया है। उन दिनों अंग्रेजी सीखना आवश्यक क्यों था? देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, आप पढ़े हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा। अंग्रेजी एक सरल विषय था? बिल्कुल नहीं। ठीक, ये नहीं है। गद्यांश में ये जो कॉम्प्रिहेंशन जो दिया है इसमें निहित नहीं है। अंग्रेजी विषय वस्तु बहुत रुचिकर थे, ये भी नहीं है। अंग्रेजी चिंतन मनन करने का अवसर देता है, ये भी नहीं है। यह सामाजिक प्रतिष्ठा का एक चिन्ह था, बिल्कुल ये कॉम्प्रिहेंशन में है। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन में जो कहा गया है उसी के हिसाब से आंसर लेना है, आपको अपने मन के अनुसार आंसर इसमें नहीं लेना है। उपरोक्त पैसेज में फेथ शब्द का क्या अर्थ है? 24, तो धर्म, आशा, विश्वास या फिर अनिष्ठावान, तो विश्वास होगा। ठीक, अगला है अभिव्यक्ति। देखिए एबोलिस्ट इट फ्रॉम माय यूनिवर्स का अर्थ है कि उन्होंने पुस्तक पर ध्यान नहीं दिया, अतः यहां एबोलिस्ट एवं यूनिवर्स का उदाहरण 25 नंबर क्या होगा? विस्तृत अर्थ वाला भी होगा। लेखक के पिता अपने पुत्र के परीक्षा परिणाम चिंतित नहीं थे, क्यों नहीं थे? 26 के ये भी बात नहीं था कि वे एक बड़े सहानुभूति प्रकट करने वाले व्यक्ति थे, नहीं। उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली उचित एवं विश्वसनीय नहीं था। ठीक है, 26 का क्या होगा सही आंसर? बी। 27 नंबर क्वेश्चन पे आए। देखिए परीक्षा में लेखक को किस विषय में सफलता मिली? 27, तो किसमें मिली? भौतिक और रसायन दोनों में मिली थी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, तो ये कूट के हिसाब से बिल्कुल आंसर दिख रहा है, ए सही हो जाएगा। अगला है योजनाओं एवं उनके उद्देश्य के संबंध में निम्न को सुमेलित कीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्या होगा? आइए देखते हैं। ऑस्कार, ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 28 है। 28 का सही आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं। ऑस्कार ये हो जाएगा कब? एनिमेशन रिपोजिटरी। ठीक है, ए का 4। ठीक, बी का देखिए NPTEL। ठीक है, बी, तो ये हो जाएगा बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कोर साइंस कोर्सेस। ठीक, सी का देखिए, तो देखिए ARIIA, तो सी का हो जाएगा आपका 2 संस्थानों के नवीनीकरण पर आधारित रैंकिंग। अगला है, यहां देख सकते हैं आप साक्षात डी, तो डी अब बचा क्या हमारे पास? 1, तो डी का होगा 1 स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 28 का। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये भी सुमेलित करने वाला ही क्वेश्चन है। तो देखिए काइनेसिक्स 29, काइनेसिक्स, तो ये क्या होगा? आइए देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं। यहां देखिए काइनेसिक्स, ठीक, 29 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए काइनेसिक्स ये क्या है? ये हो जाएगा, हाँ चलिए, काइनेसिक्स ये बिल्कुल जमा है। शारीरिक गतिविधियां, संकेतीकरण, संदेश का निर्माण, मौखिक संचार, स्काइप कॉल और प्रोसेमिक्स वक्ता के आसपास का स्थान, बिल्कुल, और कम्युनिको ये सहभागिता। ठीक है, तो ए का बिल्कुल जो दिया है, ए का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, 29 का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, इसके हिसाब से देखते हैं आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए, आइए, भौतिक एवं यांत्रिक व्यवरोध। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ये क्या होगा? फर्स्ट का समय व दूरी, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? अविश्वास। ठीक है, मनोवैज्ञानिक व्यवरोध और शब्दार्थ विज्ञान व्यवरोध, सी, तो सी क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए सी हो जाएगा फर्स्ट, सी हो जाएगा आपका फर्स्ट, और बचा आपका डी, तो डी हो जाएगा आपका 2। ठीक है, डी जो बचा है विश्वास की कमी, है ना, व्यक्तिक व्यवरोध। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सा सही है? 31, तो ये विलोपित किया गया है, व्यापम द्वारा विलोपित क्वेश्चन है। अगला है, निम्न में से कौन सा संचार की एक विशेषता नहीं है? 32 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सी है? यह 2 मार्गी प्रक्रिया है? नहीं। यह सीधी रेखा में गमन करता है? बिल्कुल ये विशेषता नहीं, सीधी रेखा में गमन की बात ही नहीं है, क्योंकि संचार में ये विशेषता इसका नहीं हो सकता। ठीक है, 32 का बी सही आंसर।
33 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाहन आवागमन प्रदूषण के संबंध में निम्न में क्या सही है? 33 नंबर क्वेश्चन। तो क्या सही है बताइए। यहां देखिए, अप्रैल 2020 से B6 मानकों का कार्यान्वयन, ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखिए, अप्रैल 2020 में B5, तो B5 मानक वाला जो है ये पूरा गलत हो जाएगा सीधा सीधा। B6 वाले बिल्कुल सही हैं। B6 मानक इंजनों, क्योंकि ये 2020 से क्रियान्वयन है, तो B6 वाले को टिक कर लीजिए, थर्ड में है और 5 में है। इस तरह से आप आंसर ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड और 5 मतलब ए ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर एक चीज आपको याद है सही तरीके से तो उस क्वेश्चन को ले सकते हैं। B6 जब सही है तो B5 आने की बात नहीं है। चलिए अगला है, कथन क्या लड़कों एवं लड़कियों के विवाह का उम्र समान रखने के लिए कानून बनना चाहिए? तर्क दिया है, हाँ लड़का लड़की समाज में बराबर है, नहीं लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। ठीक 34 का, तो यहां केवल तर्क फर्स्ट ही मजबूत है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं यहाँ पे 34, सभी अभिकथन कौन सा है, सॉरी सही अभिकथन कौन सा है? 35 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए, दल संप्रेषण का अधिकतर अनौपचारिक व कभी कभी औपचारिक होता है, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत संप्रेषण अधिकतर औपचारिक व कभी कभी अनौपचारिक होता है। तो दोनों ए और बी गलत है। ठीक है, मतलब सही अभिकथन कौन सा है बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है सही अभिकथन कौन सा है, इसमें हम क्या लेंगे आंसर, दोनों गलत है लेंगे। ठीक है, तो 35 का डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, ए और बी, यही कहना चाह रहा हूं, ए और बी दोनों क्या है, गलत है। मतलब ये दोनों ए भी गलत है, मतलब डी ऑप्शन सही होगा 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, सही अभिकथन को पहचानिए। ठीक है, स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु 1948 और 49 में राधा कृष्णन शिक्षा आयोग की स्थापना हुई। 36, ठीक है, बाद में कोठारी आयोग की नियुक्ति किया गया और इन दोनों आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति 1989 तैयार की गई। ठीक है, ये बोला गया है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों क्या है, गलत है। ठीक, 36 का बी सही आंसर होगा। अगला चलिए देखते हैं 37 नंबर, किसी निष्कर्ष के लिए 3 पद अवश्य होने चाहिए, निम्न में से कौन सा एक इसमें सम्मिलित नहीं है? 37 का, लिंगा, व्याप्ति, अनुमिति और अनुमान। तो सही आंसर होगा अनुमिति। ठीक, 37 का सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतर शिक्षा एवं डिजिटल पहलों में क्या सम्मिलित किया जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, आइए देखते हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत, बिल्कुल ए सही होगा। ठीक है, बी डीटीएच चैनलों के द्वारा गुणवत्ता कार्यक्रम टेलीकास्टिंग, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। नहीं, ये भी आएगा। ठीक है, फर्स्ट भी आएगा, ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत, डीटीएच चैनलों के द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रमों की टेलीकास्टिंग, ये भी आ जाएगा। उच्च गुणवत्ता अनुसंधान पेपर के लिए विशेषकर नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी की स्थापना पेपरों के लिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सेंट्रल क्लाउडिंग स्ट्रक्चर, जिसे बादल कहा जाता है, की स्थापना, BAADL। ठीक है, तो ए, बी और डी ऑप्शन देखते हैं किसमें है, ए, बी और डी। तो देखिए ये डी में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना 38 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, 39 देखिए, प्रकृति में उपस्थित पर्यावरण का वर्णन है। ठीक, 39 में क्या है, पर्यावरणीय इन्वेंटिंग। ठीक है, क्या है इन्वेंटिंग, ये इंग्लिश पढ़ लीजिए, इन्वायरमेंटल इन्वेंटिंग। ठीक, ए जो है 39 का सही आंसर होगा। 40 का जैव विविधता संरक्षण सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो क्या है, क्या सम्मिलित नहीं है इसमें? तो देखिए, जेनेटिक विविधता, क्लोनिंग विविधता, स्पेसीज विविधता या इको तंत्र विविधता, यहां सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके हमें प्रमोट जरूर किया करें, ताकि जल्द अपडेट वाला वीडियो आपके पास जल्द लेकर के आ पाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि बहुत सारे साथी को भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में मिल पाए और वो सॉल्व कर पाए, उनको भी आसान हो जाए एग्जाम। क्योंकि पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से हमें तैयारी करने में मदद मिलती है। तो देखिए, यदि कुट भाषा में नॉलेज दिया है, इसके लिए भी मैं एक रीजनिंग के लिए भी एक क्लास बनेगा, और CGPSC वाला प्लेलिस्ट बना है, उसमें बहुत सारे क्लास आपको मिल सकते हैं। तो इसका सही आंसर ए आएगा। जब तक हम पढ़े नहीं रहेंगे तब तक ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए 42, प्राचीन काल में सामान्यतः शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी तथा वेद व धर्म शास्त्रों का स्मरण किया जाता था। बाद में जो विषय पढ़ाए जाने लगे वे हैं, क्या है फिर? 42 का भाषा, खगोल विज्ञान एवं गणित, व्याकरण, संस्कृत और ज्योतिष। ठीक है, 42 का बी सही आंसर है। 43 ई, यहां देखिए, ई प्रगति के विषय में निम्न में से क्या क्या सत्य है? 43 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। ई गवर्नेंस का एक व्यापक योजना जो आंध्र प्रदेश के नागरिकों को सेवाएं देता है।
ठीक है, ए बिल्कुल सही। बी देखिए, संपूर्ण राज्य में एंटरप्राइज आर्किटेक्चर धारणा कार्यान्वयन करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल सही। और सी है, यह लगभग 745 सेवाओं सरकार के कस्टमर सरकार से एजेंसी, ये वाला भी सही है। इसे टेक्नोलॉजी ज्वाइंट, ये सही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 43 का ए। 44 नंबर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन पर। ठीक है, 44 का ए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां दिया है एक गति, ये भी इंग्लिश वाला क्वेश्चन है तो इसे स्किप करते हैं, कोई मतलब है नहीं आंसर देखने का जब तक सॉल्यूशन पता नहीं रहेगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डेल्टन प्लान शिक्षण पद्धति संबंधित है 46, तो किस पर है? देखिए, एक मुक्त शाला प्रणाली जिसमें छात्र स्वयं की पहल कर अपने आसपास स्वयं के लिए सीखता है। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा 46 का डी। ठीक है, 46 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लियर? क्या हो जाएगा? डी जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया है 47 नंबर क्वेश्चन, तो इसको मिलान करना है। आइए देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 47 नंबर, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये क्या है? आइए देखते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हो जाएगा 1974, ए का 4। बी का देखते हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्ट। ठीक, तो बी का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए का मिला लीजिए पहले, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 होगा। ठीक है, करेक्ट करेंगे, ए का 4। ठीक, बी का 5, सेफ ड्रिंकिंग वाटर ये 5 वाला हो जाएगा बी का। सी का देखिए, तो सी का हो जाएगा वाइल्ड लाइफ वाला, ये 1972। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका डी, तो डी का हो जाएगा संसद पारित एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, डी। तो डी का हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? डी का 3 1981। अब बच गया आपका जैव विविधता वाला ई, तो ई का हो जाएगा सेकंड, बचा क्या है? 1993। ठीक, तो इस तरह से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, किसका? 47 का। अब 48 नंबर क्वेश्चन को देखें, एक तरफ कथन दिया है, दूसरी तरफ तर्क दिया है। कथन है इच्छा मृत्यु, ये ध्यान रखिए, क्या इच्छा मृत्यु वैध है? अर्थात जो अन्य रोग से पीड़ित है उन्हें यदि इच्छा हो तो अपनी जिंदगी खत्म करने देना चाहिए। ठीक है, ये दिया गया है। तर्क दिया है नहीं, यहाँ पे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ दिया है नहीं, किसी भी को अपनी इच्छा पर जिंदगी खत्म करने की अनुमति नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह मानवता मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा देखिए, फर्स्ट सेकंड, हाँ, रोगी को भयानक बीमारी से गुजर रहे हो और आरोग्य लाभ का कोई भी संभावना नहीं है तो इच्छा मृत्यु मुक्त कर देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मजबूत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा 48 का। ठीक है, अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का अर्थ निम्न में से स्वतंत्रता होती है। ठीक है, निम्न में स्वतंत्रता होती है क्या? तो यहाँ देखिए, नीति निर्धारण, पाठ्यक्रम विकास, वित्त और प्रशासन, तो सही आंसर है पाठ्यक्रम विकास, 49 का बी। और 50 देखिए, कथन और काड़ा दिया है। कथन दिया, परमाणु ऊर्जा देश को सुरक्षित नहीं रख सकती। कार्य योजना है, परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने हेतु खर्च हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल अनुसरण नहीं करता। सुरक्षा के लिए हमें एक गैर परमाणु ऊर्जा प्रणाली का विकास करना चाहिए, बिल्कुल सही। ये नहीं है कि खर्च बंद कर देना चाहिए, तो भाई सुरक्षा भी तो चाहिए, बना कर रख रहे हैं, जरूरी कि किसी दूसरे देश पर हम आक्रमण करें या खर्च करें उसका, अपने सुरक्षा के लिए तो ये रख सकते हैं ना। तो इसलिए पहला तर्क सही नहीं बैठता, सेकंड तर्क सही आएगा। ठीक है, और थर्ड देखते हैं, परमाणु शक्ति को निवारक के रूप में रखना चाहिए। ठीक है, थर्ड भी सही है, तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही आते हैं, मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो टॉप 50 क्वेश्चन हमने कर लिया है दोस्तों। ये पेपर फर्स्ट है, फिर से मैं बता दूं, और ये 2019 में जो व्यापम लिया था सेट एग्जाम उसका है। इसी तरह से कंटिन्यू जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का पीवाईक्यू मैं एक बार आपका जनरल पेपर का करा रहा हूं। उसके बाद जल्द ही टेस्ट सीरीज आएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कीजिए, फिर शाम को हम लाइव क्लास का भी आयोजन करेंगे जिसमें आपको काफी अच्छा लगेगा। आपके जो तैयारी है वो प्रैक्टिस करिएगा, टेस्ट सीरीज में आके कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें दोस्तों, ताकि आपका जल्द से लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। और लाइव क्लास हमारा शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा। अगर ज्यादा संख्या में कमेंट आ रहा है तो बिल्कुल लाइव क्लास जल्दी स्टार्ट होगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नई जानकारियों के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे सेट एग्जाम की तैयारी के साथ। आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतना सब वीडियो देखिए उसके लिए बहुत बहुत